हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की मीन्स करंट एनर्जी अभी आप देख सकते हैं क्या सोच रहे हैं, मीन्स करंट एनर्जी, और क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन का और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, मैसेज क्या है आपके पर्सन जो आपको देना चाहेंगे, एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस है आपको एंजल्स देना चाहेगी। तो देखिए गाइस, आज ना मैं रून्स रीडिंग करने वाली हूँ। वैसे कल भी मैंने बोला था आपको कि रून्स ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे, बट कल की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसीलिए शायद मुझे लगा कि रून्स पे मैं सेपरेट ही रीडिंग निकालूँ, तो रून्स को आज इस्तेमाल करेंगे। तो ये रून्स है ना, ये भी टैरो जैसी बहुत ज़्यादा प्राचीन संस्कृति बोल सकते हैं या फिर विद्या बोल सकते हैं। 500 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट शायद तब से इस रून्स को इस्तेमाल किया जाता है प्रिडिक्शन के लिए। तो सबसे पुराने और सबसे सटीक हमें इससे प्रिडिक्शन मिलती है। तो आज मैं आपको रून्स से रीडिंग देने वाली हूँ। रून्स प्लस टैरो हम दोनों इस्तेमाल करेंगे वैसे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए भले मैंने ओरेकल डेक लिया रून्स का, बट यहाँ पे मैंने टैरो भी लिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो क्या रहेगा सवाल मेरा? सवाल ये है कि आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, डियर रून्स प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो जाइए और मुझे एनर्जी दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो जितना मैं थोड़ा थोड़ा हाथ ढीला करूँगी तो जितने गिरते हैं तो उसमें हम लोग एनर्जी लेंगे। ओके, ओथीला बरकाना, गीट्स। मैं थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ भाई साहब। ये बा ओथीला बरकाना अलगीज एंड गेबो। ये कौन सा है? ईवास। ये कौन सा है? मनास। ये कौन सा है? हाँ, ये कैसे आ गया भाई? अगलाच। ये कौन सा आ गया? तेवास, तेवास। एंड दिस इज ओके। अच्छा, तो दोनों आ चुके थे ये। नोदियस। ओके, ये तो आपको कुछ समझेगा नहीं ये क्या है कैसे है, मैं बताती हूँ अभी आपको। देखो, ओथीला जो बताता है ना, ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन ऑल काइंड्स, दिस इज ओथीला मीन्स हीलिंग, वन काइंड ऑफ हीलिंग एनर्जी। एंड जैसे कि इनकी हीलिंग हो रही है और इनकी हीलिंग या तो हो चुकी है, और अब इनकी एनर्जी कि इनको इस रिलेशनशिप को ना हर एंगल से क्या करना है ना, सक्सेसफुल करना है, ये इनकी एनर्जी है। बरकानो क्या होता है? बरकानो देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आता है। फर्टिलिटी, लव एंड ऑल एनर्जी में सबसे बेहतर कार्ड होता है कि एक फीमेल एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, हाई प्रिस्टेस एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे ना ये तो कार्ड आ चुका है हीलिंग का, एंड ये कार्ड हाई प्रिस्टेस का जैसा एक रून, सॉरी ये रून्स दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम करेंगे ना, तो मुझे एक टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ही लगता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन,
डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो आपके पर्सन आपको जो सोचते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरह सोचते हैं कि आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप करना, एक फर्टिलिटी लाना है इनको रिलेशनशिप में। ये आपके पर्सन की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से स्टार्ट तो हुई है। आगे देखते हैं। आगे आया है अलगीज। तो अलगीज क्या होता है ना कि ये अगेन बहुत गुड ही कहा गया है। इस रूल्स को भी बहुत गुड कहा गया है रिलेशनशिप में, कि जैसे कि गुड फॉर रिलेशनशिप एंड समवेयर ना व्हाट आई सेंस की एक टेलीपैथी आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप आपके पर्सन को कुछ टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं ना, तो ये आपके मैसेज तक आपके पर्सन आ चुके हैं। गेबो का भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि इम्प्रूव लव, सेक्स, हार्मनी, मैजिकल एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, कि मीन्स ये मैनिफेस्ट करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को, इस लव को अब इम्प्रूव करना चाहते हैं। पैशनेट एनर्जी आपके पर्सन आपको लेकर क्या करें ना, फील कर रहे हैं। ये ईवास की एनर्जी है। ईवास क्या होता है ना कि देखिए, ये अगेन बहुत ही सेफली जाता है। ये भी रिलेशनशिप के लिए बहुत गुड माना गया है, कि जैसे कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एक एनर्जी की एनर्जी, एक पावर की एनर्जी है, कि जैसे कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब इनको ये रिलेशनशिप एक गुड लव रिलेशनशिप इनको बनाना है, इसको इम्प्रूव करना है। एक पैशनेट एनर्जी आपके पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। एंड यहाँ पे जो एनर्जी आती है मन्नास की एनर्जी, देखो मन्नास की एनर्जी भी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देखिए जैसे कि इनकी ना मेंटल एबिलिटी जो है ना, जो इस रिलेशनशिप को लेकर पहले अगर इनके मेंटल एबिलिटी बहुत कमज़ोर रही होंगी, इन्वॉल्व नहीं रहे होंगे पर्सन पहले रिलेशनशिप में, तब वो इम्प्रूव हो गई है कि अब इनकी मेंटेलिटी हो चुकी है कि इनको इस रिलेशनशिप के लिए काम करना है, इनको एफर्ट लेने हैं, इनको सोचना है। एंड डेफिनेटली पैशनेट कनेक्शन तो बहुत ही लवर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लगी। बरका नाम है हाई प्रिस्टेस के साथ साथ आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे लवर का भी कार्ड, टैरो का कार्ड लवर का भी साउंड हो रहा है। वैसे मैं टैरो से भी यहाँ पे करूँगी तब समझ में आ जाएगा। अब हगलास के एनर्जी को कैसे कहते हैं ना, ये जो हगलास का जो रूल्स है उसको टैरो में आप टावर मोमेंट कह सकते हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट रही होंगी आप दोनों की रिलेशनशिप में पहले भी, और अप डाउन रहे होंगे रिलेशनशिप में। बट अब क्या है ना कि आपके पर्सन के अंदर एक अलगीज के तिवास की एनर्जी, सॉरी ये तिवास की एनर्जी, कि एक मेल एनर्जी जैसे कि एम्परर की एनर्जी है। अब ये हर बैटल को फाइट करने के लिए रेडी है। अब उनको बस जीतना है इस रिलेशनशिप में। आफ्टर टावर मोमेंट इनके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आना, जैसे कि ये जो जंग है, लव की जो जंग है, इनको ये किस हाल में भी आपके पर्सन को क्या करनी, जीतनी है। एंड लास्ट वन इज नॉर्थियास। तो नॉर्थियास जैसे कि रिलेशनशिप में जो कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, बट आपके पर्सन ना अब इस लव रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे पता नहीं अगर आप स्पेल कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लाइफ में आए, स्पेल कर रहे हैं अबंडेंस फॉर लव के लिए, तो आई थिंक या प्रोटेक्शन के लिए, तो ये ना रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे किसी की नज़र लगना, कोई एविल आई देना और टॉक्सिसिटी करना, ये कोशिश कर रहा है। तो अगर आप स्पेल करते हो तो अच्छा रहेगा, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा। अब मैं टैरो के ओरेकल से इसको कंफर्म पहले करूँगी। जी टैरो प्लीज क्लैरिफाई ओथीला, सॉरी डियर रून्स, प्लीज क्लैरिफाई ओथीला। ये अभी बहुत नए कार्ड है ना, और हमारे टैरो के कैसे ना 78 कार्ड्स होते हैं, इसलिए वो डेक भी बड़ा होता है, रूल्स बहुत कर रहे थे। देखिए बरकानो, ओथीला बरकानो, यहाँ पे आया है बरका। तो देखो बरकानो मैंने आपको पहले कहा है कि इट्स ए वेरी गुड एनर्जी। ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाना चाहते हैं, नर्चरिंग की एनर्जी है, हीलिंग हो चुकी है, अब नई बिगनिंग, जैसे कि आफ्टर हीलिंग इनको रिलेशनशिप में नई बिगनिंग करनी है, रिन्यूअल करना है, फर्टिलिटी लानी इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ लानी है इनको, एक नर्चरिंग की एनर्जी इनके अंदर आती हुई दिख रही है। हाँ, स्टारोमेट एम्प्रेस का कार्ड बताया गया है, मैंने आपको हाई प्रिस्टेस बताया था। ये हाई प्रिस्टेस में डिवाइन फेमिनाइन को ना एक कॉम्बो होता है, डिवाइन फेमिनाइन का जो मटेरियल सेल्फ होता है वो एम्प्रेस, एंड स्पिरिचुअल सेल्फ होता है वो हाई प्रिस्टेस। ये मेरी कंसेप्ट है, ओके।
तो देखिए डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कबेंडनेस लाना चाहते हैं आफ्टर देयर हीलिंग। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कौन सा है? इंगूस इंगूस भी कहते हैं इसको, इंगवास भी कहते हैं। तो ये पोटेंशियल है आपके पर्सन के अंदर आ चुकी है, इनर ग्रोथ इनके अंदर आ चुकी है। सेक्सुअलिटी इनको चाहिए रिलेशनशिप में, हार्मनी सेक्सुअलिटी चाहिए इनको रिलेशनशिप में। एम्प्रेस एंड जजमेंट, टैरो में ये दो कार्ड का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, एम्प्रेस एंड जजमेंट। मीन्स डेफिनेटली सेकंड चांस, सेकंड फेज, रिन्यूअल फेज, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पर्सन आफ्टर देयर हीलिंग, अबेंडेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इमोशनल हीलिंग आपके पर्सन की डेफिनेटली हुई है। जो कोई भी इस रिलेशनशिप में जिस भी सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली इनकी इस रिलेशनशिप में हीलिंग हुई है। नाउ दे वांट अ अबेंडेंस इन दिस रिलेशनशिप। चलो टैरो से भी करेंगे। हाँ, ये तो हम हर यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन प्लानिंग करते हुए दिख रहे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने की, प्रोग्रेस करना है, सक्सेस करना है इस रिलेशनशिप में। इनको एक एक्टिविटी लाते हुए दिख रहे हैं, या आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, आपके टूर्स बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। सपोर्टिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं आपके पास, एक नर्चरिंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, एंड आपके लिए स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। अब चलो बरकानों को लेते हैं कि बरकानों को क्लैरिफाई करो। डियर रून्स, आप बरकानों को क्लैरिफाई करो। आपको इस रीडिंग में भी बहुत मज़ा आएगा। नहीं, आई थिंक मुझे बीच से निकालना पड़ेगा, ये निकलेंगे नहीं जल्दी। फेहू का कार्ड आया है, एंड बॉटम ऑफ द डे ओथिला। देखो क्या रून्स भी क्या जवाब दे रहे हैं ना, ये पहले भी आ रहा था। ओथिलो को किया है यहाँ पे बरकानो ने, बरकानो को बॉटम ऑफ द डेक आया ओथिला। एंड क्लैरिफिकेशन के लिए एनर्जी आई है फेहू। टावर में इसका एस ऑफ पेंटेकल एंड टावर को मीन्स आफ्टर ब्रेकअप वन स्टेबिलिटी स्टार्ट, स्टेबल फाउंडेशन मीन्स ब्रेकअप के बाद ये आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन करने के लिए अब ये रेडी है। इनको अबेंडेंस लाना, इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी लानी है। एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी को, एंड ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। मैनिफेस्ट कर रहे इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस, न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन ओथिला को जैसे कि वर्ल्ड, मून एंड 10 ऑफ पेंटेकल को आप देख सकते हैं, मून को भी देख सकते हैं, क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। तो सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, एक घर वाली फीलिंग मीन्स एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, हेल्दी वेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटेकल विद 10 ऑफ पेंटेकल मीन्स ये स्टेबल रिलेशनशिप चाहते, वांट्स टू मैरी विथ यू। अगेन मैंने कहा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वांट्स टू मैरी विथ यू। ये रिलेशनशिप हैंग था, ब्रेकअप था, स्टक था, अब उस रिलेशनशिप में उनको एक स्टेबल फाउंडेशन लानी है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, बट इनको यार ये आपके ट्विन हो सकते हैं। देखिए आपके साथ तो ये नया कनेक्शन तो करना चाहते हैं। यहाँ पे देते अलगीज को क्लैरिफाई करो एंजल, अलगीज। अलगीज को क्लैरिफाई करो। ईसा, अलगीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ईजा दो आए हैं, नोथियाज एंड ईजा दो आया है। देखो नोथियाज हैंगमैन की एनर्जी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन आया है, एंड हैंगमैन एंड यहाँ पे नोथियाज। तो अलगीज की जो एनर्जी तो है, थोड़ी सी कैसे एनर्जी की प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि इनको इस रिलेशनशिप के लिए गुड ही है, बट अब नाउ देर उनका रोल क्या रहेगा ना, इनको इस रिलेशनशिप को जैसे कि प्रोटेक्ट करना है। अगर ये रिलेशनशिप हैंग है तो जस्ट ये रिलेशनशिप में हैंग रहने की वजह ये भी हो सकती है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट यू। अब कहाँ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ये देखेंगे। नोथियास की एनर्जी अपने आप में एक सन की एनर्जी है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड डेविल, मैंने यहाँ पे आपको वही कहा था, स्ट्रेंथ एंड डेविल की एनर्जी, जैसे कि किसी के एविल आई लगना। तो देखो ये पर्सन ना थोड़ा सा अब यहाँ पे देखो
देन यहाँ पे डेविल आपको कहाँ है, एंड यहाँ पे एनर्जी आती है डेविल की। तो किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ ये अगर रिलेशनशिप में है, उनसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक लोग आपको हार्म कर सकते हैं अगर इनको आपके बारे में पता चला, या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चला, या फिर आप किसी के इस रिलेशनशिप के लिए कुछ आपके पसंद को करने के लिए कुछ कह रहे हो, अगर इन लोगों को पता चला तो आपके लिए सिचुएशन हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए ये जैसे वैसे रिलेशनशिप रख रहे हैं, मीन्स इन अ सेंस ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसे लोगों से, किसी ऐसे एनर्जी से। यहाँ पे अगेन इंगूस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आई है, और ये हो सकते इनके या तो एम्प्रेस आया तो इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर माता जी हो सकती, जो भयानक है। देखते हैं यहाँ पे नॉर्दियास को एंड अलगीज को क्लैरिफाई करो। यस, वेटिंग की एनर्जी है, फ्रीज जैसे कि हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसी लेडी है, क्वीन ऑफ सोर्स इन द रिवर्स की एनर्जी है, जो बहुत माइंड गेम खेला जा रहा है और बहुत मिसयूज किया जा रहा है एंड मैनिपुलेटिंग। ऐसी कोई बहुत ही टॉक्सिक लेडी आपके पर्सन के लाइफ में है। अब ये माता जी के रूप में हो सकते हैं, या फिर वाइफ के रूप में हो सकते हैं, या फिर किसी और के रूप में, उनसे ये आपको बचा रहे हैं। गेबो को क्लैरिफाई करो। गेबो, मुझे एक ही चाहिए, ये रून्स मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मैं अंदर से ही लेती हूँ बीच से। ये भी दो आ चुके हैं। हीलिंग रेमेडीज क्यों दे दी भाई यहाँ पे? गेबो वालों के लिए कह रहे कि हीलिंग दो, टॉक्सिक पॉइजनिंग। बाबा ये तो बहुत ही मिस गेबो, क्या ही बताओ भाई मैं। उरुस कहना चाहिए। जैसे किसी के पॉइजन ने, किसी के विषैले मिस टॉक्सिसिटी ने ना आपकी लाइफ इतनी जहरीली कर दी, इतनी खराब कर दी है। गेबो का वैसे मैंने आपको कहा भी था ना, ये तो इम्प्रूव करना चाहती है इस रिलेशनशिप को। मैजिशियन की एनर्जी तो है, बट मुझे बताइए आप ये हेल्थ रेमेडीज क्यों दे दी आपने हमें? गेबो वाले के लिए एनर्जी क्यों नहीं दे रहे एंजल? एंजल आप एंजल गेबो को एनर्जी क्यों नहीं दे रहे? ये तो एनर्जी बड़ी अच्छी है, इंट्रोज लव, सेक्स, हार्मनी, मैजिशियन एनर्जी कहते हैं। अच्छा चलो, गेबो को दे दी उन्होंने। गेबो के लिए इतनी एनर्जी दे दे, मैंने अब ले लेती हूँ। शायद हो सकता है इतने मैसेज हो, क्योंकि हेल्थ के लिए भी आया है, तो उस टॉपिक पे मैं आऊँगी, ऐसा नहीं कि छोड़ दूँगी। देखो वैसे कार्ड्स तो बहुत दे दी गेबो के लिए उन्होंने। 6 ऑफ पेंटाकल एंड लवर दोनों के एनर्जी, मैंने कहा कि ये एनर्जी बड़ी अच्छी है, बट आई डोंट नो इन्होंने टॉक्सिक पॉइजनिंग गेबो वालों के लिए कहा कि किसी को अगर फूड पॉइजनिंग, यहाँ पे हेल्थ का ये भी आया है, बट अगर रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा आहत हो रहे, घायल हो रहे ना, तो उन्हें अपने हेल्थ का कोई इम्प्रूव करना है। यहाँ पे देखो और क्या क्या है। राइडो आया है, अंसूज आया है, एंड तुरिसास एंड हेल्थ के कार्ड तो रहने दो। नॉर्थियास भी अच्छी एनर्जी है। स्ट्रेंथ एंड डेविल की एनर्जी मैंने कहा देखा था, उसको क्लैरिफाई करें यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटाकल एंड लवर। केतु की दशा किसकी, या फिर केतु का रूलर ये साइन कौन किसका है? उन लोगों के लिए बहुत ही, उन लोगों के लिए हो सकती है कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो, क्योंकि अभी ही अमावस गई है, तो हो सकता है आप लोगों के हेल्थ सडनली ख़राब होना, काफ़ी टॉक्सिसिटी आप लोगों को आई थिंक लग रही है, या फिर आपके पर्सन के साथ हो रही है। अगर इनका रूलिंग प्लैनेट केतु है तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। बट देखिए आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस तो करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके पर्सन आगे लेके जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन ये मुझे लग रहा है। एंड राइडो की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी, एंड हाई प्रिस्टेस एंड डेथ की एनर्जी, अंसूस की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस एंड डेथ की एनर्जी। राहु एंड केतु दोनों आए हैं।
आई थिंक ये किसी की तो राहु केतु की महादशा चल रहा है, कोई काल सर्पदोष किसी का चल रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए, मैं रिलेशनशिप के लिए देख रही हूँ, बट मुझे लगता है या तो आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंस को लेकर भी कोई ना कोई दिक्कत आजकल चल रही है, तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में आपके पर्सन आजकल चल रहे हैं। थोड़ी सास के कहना चाहिए सेवन ऑफ हैंड्स एंड एम्परर। देखिए आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड तो लेना चाहते, आगे बढ़ना तो चाहते हैं आपके पर्सन, बट आई थिंक कुछ ना कुछ दोष, राहु केतु वाला दोष आपके पर्सन या फिर आपके रिलेशनशिप को लग गया है। राहु एंड केतु जैसे ग्रहण का भी दोष होता है कि रिलेशनशिप को ग्रहण लगना, किसी के विलय लगना, ये भी हो सकता है। तो ये इसीलिए पर्सन आपको सबसे प्रोटेक्ट करना, या चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वेट एंड वॉच की भूमिका में ये पर्सन जा रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है और ये आपके वो पर्सन है जब पास में आपके साथ काफ़ी टॉक्सिक पॉइजनिंग आया ना, टॉक्सिक बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था, जिसके चलते हेल्थ पर आपका काफ़ी असर हो गया है। बट नाउ दे वांट टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप, बट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिक कंडीशंस ऑल्सो आई टोल्ड यू, इसके वजह से भी मुझे लगता है कि दशा महादशा कुछ ना कुछ जो नहीं सिचुएशन आपके पर्सन के लिए ठीक ठाक नहीं चल रही रिलेशनशिप में। तो दैट्स वाई अप डाउन आते हुए रहते हैं। बट गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि पर्सन का एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। मीन्स एनर्जी इनकी कंप्लीटली आ चुके। अब इनके सराउंडिंग हालात ऐसे है तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, और अगर उसके साथ इनका आजकल बैंक बैलेंस खराब हो रहा है तो उसको तो और ही क्या बोले, और ही क्या करें, क्योंकि है किसी के तो पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चलो अब मैं ना टैरो से भी इसको देख लेती हूँ, क्लैरिफाई। टैरो भी आज बहुत कार्ड दे रहे हैं, गेबो को बहुत कार्ड दे रहे हैं भाई। हाँ जी, इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन डेफिनेटली एक बेहतर रोशनी लाना चाहते हैं, ब्राइट रिलेशनशिप करना चाहते हैं, अवेयरनेस में आ चुके हैं। 4 ऑफ कप इन द रिवर्स था, जैसे कि अवेयरनेस में आ चुके हैं, कि जैसे कि सडन अवेयरनेस इनकी आ चुकी है, एंड रिलेट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस का एनर्जी में ये पर्सन आना चाहते हैं, जैसे कि अब ये खुश होना चाहते हैं, उन्होंने अब खुशी चूज कर ली है। मनास को क्लेरिफाई करो, सॉरी मनास नहीं है, मनास बाद में। एवाज को क्लेरिफाई करो, एवाज नहीं भी हम तो बीच का कार्ड ले लेंगे, ये या तो ये आते नहीं आते तो बहुत ही, अरे और ये कार्ड वाले कितने कार्ड दे दिए उन्होंने, मैंने 2 निकाल के रख दिए और वही आ रहे हाथ में, वही आ रहे, क्या बात है भाई। एवाज को क्लेरिफाई करो, ओथीला। एवाज को क्लेरिफाई कर रहा है ओथीला एंड बॉटम ऑफ द डेक है अलगीज। जी हाँ, एवाज स्टेमिना, एनर्जी, गुड लव, रिलेशनशिप, चांस फॉर द लवर्स एंड सेफ। ये 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी मुझे लग रही है एवाज की। तो जैसे कि डिफेंसिव होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स बढ़ना भी चाहते हैं ये पर्सन, एंड स्टैंड तो लेना चाहते हैं। अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो स्टैमिना आ चुका है, लेट गो नहीं करेंगे आपको लेकर ये पर्सन डेफिनेटली पॉजिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद फाइनेंस के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी ठीक ठाक नहीं चल रही है। ये मुझे बार बार पता नहीं किसके लिए मैसेज तो आ रहा है यहाँ पे। देखो आपके पर्सन आपके लिए एक सेफ्टी चाहते रिलेशनशिप में, आपके लिए मीन्स कंट्रोल तो कर रहे हैं, मीन्स लेट गो नहीं कर पा रहे, जैसे कि इसे पकड़ के बैठे। ये इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। फ्रूटफुल रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, जैसे कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप। कुछ गाइडेंस इनको आजकल मिल रही है, काफ़ी हायर पावर में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, कि जो भी ऑब्स्टेकल इस रिलेशनशिप में, जैसे कि उसको हटा देंगे यार, ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आती हुई दिख रही है। अब देखते हैं मनास को क्लेरिफाई करो। मनास जैसे कि सक्सेस, जहाँ पे एक बहुत ही एक एनर्जी की इंप्रूव करना, इस एक मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर देना इनकी अगेन अलगीज कहना चाहिए यहाँ पे, एंड इंगूस। और कुछ देना चाहते हैं क्या? चलो अंसूस, लघुज एंड राइडो, ये भी दिया हमने, उठा लेंगे हम उसको।
देखो बनास को यहाँ पे मैंने 4 डेक ले लिए। लगूज क्या करता है, लगूज देखो जैसे कि इंस्पायर्ड हो चुके हैं आपके पर्सन। मैंने कहा कि इम्प्रूव देयर मेंटल एबिलिटी, जैसे कि अंदर से एक चेतना आ चुके हैं, अंदर से एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि जो कुछ भी ऑब्स्टैकल्स है ना इस रिलेशनशिप में आने वाले, उसके लिए हम लोग स्टैंड लेते हैं। राइड की अगेन वेरी गुड एनर्जी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है राइड ओवर करना, बहुत ब्यूटीफुल रूम्स है। तो देखो हेरोफेंट की एनर्जी में कि जिससे एक विश कम ट्रू आप इनके लिए बन चुके हैं। यहाँ पे स्टार, हेरोफेंट, ये हाँ एम्प्रेस, ये सारी एनर्जी जो आ रही है ना मेजर अरकाना वाली सन की एनर्जी, ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत एक हाई लेवल वाले सोल की मैं यहाँ पे एनर्जी कर रही हूँ। हाई प्रिस्टेस एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, स्टार एंड क्या है ये, हेरोफेंट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये आपका, यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए तो बहुत बेहतर जा रही है रीडिंग। तो जैसे कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुके, नाउ दे आर रेडी टू कंप्लीट दिस रिलेशनशिप, दे जस्ट वांट टू मैरी विथ यू। और अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं समझ में आता तो कम से कम इतना तो समझ लो कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर लेवल पे गई है, जहाँ पे मान सम्मान, रिस्पेक्ट है, प्यार है, टू अनकंडीशनल लव है, पैशन है, अट्रैक्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके लिए कुछ कर गुजरने की इनके अंदर आई हुई हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है, वो चीज़ मुझे आपके पर्सन के अंदर आती हुई बहुत ज़्यादा लग रही है। कि अब जैसे कि इनको कोई गाइडेंस मिली है हायर सेल्फ से और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वेरीफाई मनाज जी, न्यू बिगनिंग तो करना चाहते ही, आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये कंप्लीटली अपने पावर में आ चुके हैं, जैसे कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। नाउ दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू। अब देखते हैं ग्लास को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज क्लैरिफाई ग्लास। उरूज आया है, ग्लास को क्लैरिफाई कर रहा है उरूज, स्ट्रेंथ एंड हाई प्रेस्टेज। जी हाँ, आफ्टर ब्रेकअप आपके पर्सन जैसे कि एक एनर्जी इनके अंदर ही आ रही कि यहाँ पे ना, यानी इन्होंने बहुत कुछ ऐसे दिए। देखते हैं हगलास के लिए क्या मैसेज दिया इन्होंने। अलगीज, अलगीज नहीं चाहिए हमको, हगलास चाहिए। हाँ, हगलास के लिए कोई यहाँ पे मैसेज नहीं, या फिर वो कार्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। देखो जैसे कि इनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ आ गई है। मुझे लगता है आफ्टर ब्रेकअप के सिचुएशन में मुझे लगता है आपके पर्सन को आपको लेकर काफ़ी सारी जानकारी पता चली है। अब ये एफर्ट लेना चाहते हैं, करेज इनके अंदर आ चुकी है, पावर इनके अंदर आ चुकी है, एंड आप इनके लिए विश कम ट्रू है, ये इनको पता चल गया है कि आपके इनकी हर विश आपसे जुड़ी हुई है। तो ये जानते हुए ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में अब वाकई में एफर्ट लेना चाहते हैं। तेवास को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, तेवास को क्लैरिफाई करेंगे। एक मेल एनर्जी है तेवास की, उसको क्लैरिफाई कर रहा है इंगूस। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इस एम्प्रेस एंड जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे सोविलो ने किया है तो सन का कार्ड है, जिसे कि एम्परर विथ सन की एनर्जी। सन यहाँ पे 2 बार वैसे आया है। विक्ट्री पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सक्सेस लाना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ लाना चाहते हैं, इनकी विल पावर काफ़ी बढ़ गई है आपको लेकर। देखो आपके पास डेफिनेटली इनके अंदर एक पोटेंशियल तो आ चुका है, इनर ग्रोथ इनकी हो चुकी है। इस रिलेशनशिप में फर्टिलिटी लाना चाहते हैं, सेक्सुअलिटी डेवलप करना चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आपके पर्सन को इस वक्त आपको लेकर हो रही है। जी हाँ, नाइट ऑफ का पर्सन इज़ रेडी टू प्रपोज यू, जिसका रिलेशनशिप हैंग है, जो रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है, तो दे आर रेडी टू कम एंड यस आपके टूवर्ड्स आना और आपको प्रपोज करना रोमांटिक वे में। आपके पर्सन के अंदर से ये एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो यार किसकी एनर्जी, बट एनर्जी जिसकी भी है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो नौतियास को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे दे दिए, कार्ड दे दी उन्होंने नौतियास के लिए। नहीं मुझे ये चाहिए, नौतियास के लिए कुछ है क्या यहाँ पे मैसेज? नौतियास के लिए नहीं, जाने दो, नौतियास के लिए नहीं। मैं अंदर से एक कार्ड ले लेती हूँ नौतियास के लिए। हाँ,
एवाज का आया है ना, नोतियाज के लिए एवाज आया है। टू ऑफ कप की एनर्जी होती है एवाज की, थ्री ऑफ पेंटाकल एंड लवर, इस दोनों ये सब पूरा कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है। देखिए पार्टनरशिप तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे नोतियाज के लिए भी कहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है नोतियाज की भी। पार्टनरशिप तो डेफिनेटली लाना चाहते हैं पर्सन, इन प्रोग्रेस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं आपके पर्सन, इमोशनल फील करते हैं। दे वॉन्ट टू मीन्स आपको प्रपोज करना, आपके साथ एक टाइप करना, कोलैबोरेट होना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करना, आपको प्रपोज करना, ये आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त है। अगेन सोविलो में सन की एनर्जी है आपको लेकर, तो डेफिनेटली ग्रैंड लेवल पे सक्सेस पाना चाहते हैं। किससे? आपको रिटायर करके रखा था इस पर्सन ने, एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं, अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों से कोल्ड शोल्डर देना, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में रखना, ये चीज़ें आपके पर्सन की चल रही थी। बट नाउ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर आते हुए मुझे दिख रही है। तो चलिए गाइस, ये तो हमने देख लिया रून से। मुझे लगा रून से फटाफट हो जाएगा, बट रून से ज़्यादा टाइम लग रहा है। लग रहा है भी टैरो ही ठीक थी मेरे तो। अब तक तो मेरा टैरो में 2 सेशन हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, रून्स भी बहुत ही डिटेल रीडिंग देती है। मुझे पता है रून्स की रीडिंग, और ये काफ़ी परफेक्ट भी होती है। चलिए अब देखते हैं कि रून्स के लिए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, ये रून्स मुझे बताओ उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। ओके, अगेन ओथिला से बड़ी स्टार्ट हो रही, फेव आया है। उस वक्त फेव आया था ना क्लैरिफिकेशन में, राइडो आया है, अगेन अलगीज आया है, अगेन गेबो आया है। ये कौन सा अभी तो आया था ना, ये क्या नाम है यार इसका, इवाज है, इवाज। ये है अंसूज, दगास, एंगोज एंड दगास। ओके, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना इनको दूर दूर रखना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के लिए जगह नहीं बच रही मेरी। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं गेम। ओथिलो, ओथिलो है ना शायद, हाँ ओथिलो है पहला। तो ओथिलो यानी क्या होता है हमारा टैरो का 10 ऑफ पेंटेकल, वर्ल्ड एंड व्हाट इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा ना। इनको इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस लानी है, जैसे कि इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है, कोई फियर इनके अंदर थी तो आई थिंक वो फियर रिलीज होती हुई दिख रही है। एक सक्सेस लानी है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप करना है इन ऑल बीइंग, जैसे कि हीलिंग हो चुकी है तो इम्प्रूव करना है रिलेशनशिप। क्लैरिफाई ओथिला, ओथिलो का क्लैरिफाई करो, बॉटम ऑफ द डेक कर लेंगे। ओथिला क्लैरिफाई बाय ओथिला। ईज़ा, जो रिलेशनशिप हैंग था, फ्रीज हो चुका था, तो देखिए इस रिलेशनशिप में ये मूवमेंट लाना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आगे। फेहू को क्लैरिफाई करो, फेहू को क्लैरिफाई किया पे फेहू ने, एंड कैनास, काउनस भी कहते हैं उसको, कैनास भी कहते हैं, इस एक ही है। तो देखिए एस ऑफ पेंटेकल, मैंने वही कहा कि ये पर्सन एक मोमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अभी इस रिलेशनशिप में आफ्टर टावर मोमेंट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में क्या रहेगा, इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस लानी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, नई बिगनिंग करनी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है एस ऑफ पेंटेकल के साथ। चैरिट की अगेन एनर्जी, कवनास की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस के साथ। आफ्टर इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है, एक हाई एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट एनर्जी में आते हुए दिख रहे, इंस्पायर्ड होते हुए दिख रहे आपसे काफ़ी। एंड डेफिनेटली आप इनका डेस्टाइन लक और डेस्टाइन पार्टनर है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, ये आते हुए दिख रहे हैं। राइडो को क्लेरिफाई करो एंजल, राइडो को क्लेरिफाई कर है यहाँ पे अंसूज एंड दगास। 3 कार्ड है, मन्नास भी दिया है।
देखो राइडो का क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे अंशुस। अगेन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत आ रही। आफ्टर डेथ, आफ्टर एंडिंग, आपके पर्सन के ओर से एक बहुत विजडमफुल कम्युनिकेशन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहा है। काफ़ी इंस्पायर्ड मैसेज आपके पर्सन आपको करेंगे, जैसे कि इनको उस रिलेशनशिप में क्या करनी, ग्रोथ लानी है। तो एक आपके पर्सन की ओर से रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एक ब्यूटीफुल एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी, मीन्स अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके मैनिफेस्टेशन थी कि ये पर्सन आप अवेकन हो, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आए, ये पर्सन आकर आपको कोई इस रिश्ते को बैलेंस करे, मैरिज कमिटमेंट दे। तो ये होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये मुझे सारे कार्ड निकाल करना एक एक कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे 78 कार्ड्स नहीं है, ये बहुत कम कार्ड्स है। चलिए देखते हैं, अलगीज को क्लेरिफाई करते हैं। अलगीज रून्स को क्लेरिफाई करो एंजल। अलगीज रूम को क्लेरिफाई किया, अलगीज को अलगीज नहीं क्लेरिफाई किया है नौतियास के साथ। देखो यहाँ पे रूल्स भी हमारा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अलगीज मैंने कहा है हाई प्रिस्टेशन मून की एनर्जी, अवेकनिंग तो काफ़ी हो चुके हैं, इंट्यूशन काफ़ी आ चुके हैं, कोई फियर था वो जाता हुआ दिख रहा है, कोई गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं ये पर्सन, हायर पावर से कनेक्ट हो गए। आई डोंट नो किसी का, तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें एनर्जी आती हुई दिख रही है। देखो आपके पर्सन जैसे कि एक डेविल के एनर्जी विथ हाई प्रिस्टेस, प्रोटेक्शन भी इस इसका एक मीनिंग प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्ट कर रहे किससे, किसकी बुरी नज़र से, किसी टॉक्सिक लोगों से, किसी टॉक्सिक पर्सन से बचते बचाते ये पर्सन कैसे भी करके आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। आप जैसे इनके लिए नीड बन चुके हैं, बट फिर भी ये पर्सन पेशेंस के साथ जब उनको ज़रूरी तभी एक्शन ले रहे, तभी आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे ये मतलब नहीं आपके पर्सन का ये भी ऐसी चीज़ें कर रहे, नहीं। मुझे स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको किसी गलत निगाह से बचा रहे हैं या फिर गलत लोगों से बचा रहे हैं। इसीलिए रुक रुक कर आना, ठहर कर आना, या फिर बहुत कम रिस्पॉन्स देना, जब ज़रूरत हो या फिर जब कंप्लीटली सेफ हो तभी आपको अप्रोच करना, ये करना। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपके टूर से करते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किसी के नज़र भी लगी है, तो एविल एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। प्लीज़ क्लैरिफाई गेबो, प्लीज़ क्लैरिफाई गेबो योर रून्स, प्लीज़ क्लैरिफाई गेबो। रूल्स को क्लैरिफाई करा यहाँ पे अगेन अलगीज एंड बरकानो एंड एवाज। जी मैंने यही कहा कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। पास को वो पर्सन आपसे अप्रोच करना चाहता है, ये मिलना चाहता है आपके टूवर्ड्स। गेबा की एनर्जी 6 ऑफ पेंटेकल एंड 6 लवर के 6 ऑफ कप की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे बट बचते बचाते खुद को भी और आपको भी। तो ये पर्सन ऐसे करते हुए दिख रहे हैं, अबेंडेंस तो लाते हुए दिख रहे हैं। पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में यूनियन होता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता हुआ दिख रहा है। आफ्टर ब्रेकअप ये रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे होता हुआ दिख रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई सभी लोग, प्लीज़ क्लैरिफाई सभी लोग। सभी लोग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे राइडो। जी हाँ, हेरोफेंट के एनर्जी, सन के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। हेरोफेंट तो ब्राइटनेस ला रहे इस रिलेशनशिप में, ग्रैंड सक्सेस ला रहे स्ट्रेंथ एंड डेविल के साथ। किसी की एविलाई थी तो ये स्ट्रेंथ में, पावर में आते हुए दिख रहे। फाइनली जब तक आपके पर्सन को लगता है कि ये कमज़ोर है या फिर ये इतने स्ट्रांग नहीं कि इस एनर्जी को या फिर इन लोगों को फाइट कर पाए, तब तक आपके पर्सन का अप्रोच काफ़ी डिफेंसिव रहेगा, धोरणात्मक और बचावात्मक रहेगा, आपको भी, आपको लेकर भी और उनको लेकर भी, और इनकेस आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी। बट जैसे आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, अपने पावर में आ जाएंगे, तो रिलेशनशिप के पकड़ आपके हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं और आपको एक ब्राइट फ्यूचर देते हुए दिख रही है पर्सन इस रिलेशनशिप में। क्लैरिफाइंग गुड्स काइनास क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी, वैसे ये भी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। इंगूस की एनर्जी अपने आप में एक प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, अपने पैशन को फॉलो करते हुए, आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपके लिए स्टैंड लेते हुए, आपके टूवर्ड्स बहुत नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। पर्सन मिस आ ही जाएंगे आपके पर्सन। हेरोफेंट की एनर्जी हाई प्रिस्टेस एंड चैरियट के साथ रीच आउट हो जाएंगे। फाइनली दे आर रेडी टू प्रोटेक्ट यू नाउ कम्प्लीटली इन देयर सेंस। देखिए यहाँ पे दगाज को क्लैरिफाई करा है, दगाज उन्जो एंड पर्थो। तो दगास की एनर्जी थोड़ी सी डेथ एंड जजमेंट की होती है कि जैसे कि आफ्टर एंड ऑफ द जर्नी
एक गुड लक लाते हुए दिख रहे हैं, अबंडेंस लाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का फाइनली सामना करते हुए आपके पास एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी लग रही है मुझे। स्पिरिचुअल डेवलप होते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे। देखिए डेस्टिनी आपके और आपके पर्सन के, तो यहाँ पे उनजोस के एनर्जी 3 ऑफ कप की होती है, 10 ऑफ कप के साथ रिकन्सिलेशन हो रहा है विद अ मैरिज कमिटमेंट। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप पर्सन आपके साथ करते हुए मुझे दिख रहे। एक डेस्टिनी ही इनको भी सपोर्ट कर रही है और आपके रिलेशनशिप को कर रही है। यहाँ पे हमारी एनर्जी शुरू हुई थी ओथिला से और हमारी एनर्जी एंड हुई ओथिला पर। तो ये कह सकते हैं आपके ये रून्स भी कितनी करेक्ट रीडिंग देते हैं। मीन्स फाइनली इस पर्सन के साथ आपका मैरिज रिलेशनशिप कंफर्म है, परफेक्ट है। ये तो आती हुई दिख रही है पर्सन की। मुझे ट्विन फ्लेम वालों के लिए ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लग रही है, बट आपको ट्विन फ्लेम नहीं पता है तो ये सब आपको अपने पर्सन भी देख सकते हैं। ये तो बचाते हुए तो दिख रहे हैं आपके पर्सन। मुझे लगा मुझे टैरो से लूँगी तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन का, यहाँ पे टाइम मिलता तो देखते हैं। ये रूम्स मुझे कनेक्ट हो जाइए, मुझे कहीं है मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा प्लीज़ मुझे बताइए डियर रूम्स। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा प्लीज़ मुझे बताइए। ये कुछ जो रून्स है ना बार बार आ रही है यहाँ पे। चलो थोड़ी साथ आ चुका है क्या यहाँ पे। अलगीज, मनास, राइडो, गेबा, जेरा, इवाज, सोविलो, उरुस। चलो देखते हैं, इनको भी देखते हैं हम। अलगीज का तो अभी तो आपको भी पता होगा कि अलगीज अपने आप में एक हाई प्रिस्टेस एंड मून के एनर्जी है। जैसे कि आपके पर्सन जैसे कि बहुत अब गुड एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी टेलीपैथी के लिए आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग थे इस रिलेशनशिप में, इनके खिलाफ जाते हुए दिख रहे आपके पर्सन आपके लिए। ये कुरूस की एनर्जी भी बहुत अच्छी है कि जैसे कि अब ये पर्सन आपको समझते हुए दिख रहे हैं, आपकी सिचुएशन, आपके हालात, आपकी कंडीशन समझते हुए ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और ये सडनली आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स चेंज होना और आपके लिए खड़े रहना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कुछ अवेकनिंग के साथ, कुछ जानने के बाद इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आपके लिए खड़ी होती हुई दिख रही है। उनजो की एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल है। उनजो की एनर्जी होती है कि 3 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप की एनर्जी विद स्ट्रेंथ के कार्ड, स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ आती है कि जैसे कि इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। फाइनल आउटकम में आपकी रिलेशनशिप में हर एंगल से आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। हेल्दी वेल्दी एंड बहुत हैप्पी एंड रोमांटिक एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही है। मनास की एनर्जी हेरोफेंट यहाँ पे देखिए, जिसके साथ चाहते थे उसके साथ शादी होती हुई दिख रही है आपकी। एंड येस आपका रिलेशनशिप काफ़ी मिस इस रिलेशनशिप का ना एक ओहदा भी मुझे बहुत हाई लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है कि जैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को लेकर बहुत हाई मोरल रहना, स्टैंडर्ड रहना, इस रिश्ते में एक दूसरे के जज्बातों की कदर करना, इस तरीके का आप दोनों का मैरिज रिलेशनशिप मुझे डेवलप होता हुआ दिख रहा है मनास के एनर्जी के साथ। राइडो की एनर्जी पर आपको पहले मैंने कहा कि राइडो बहुत ब्यूटीफुल है, और क्या प्रकार नहीं है रूल से। मैरिज के काफ़ी सारे कार्ड आते हुए दिख रहे हैं। राइडो अगेन हेरोफेंट का ही रूल्स होता है कि सेफली बहुत इस रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों में जो कुछ भी डिस्प्यूट्स थे, जो कुछ भी झगड़े थे, मनमुटाव थे, वो बिल्कुल शांत तरीके से सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी मैरिज रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट थे तो वो मुझे सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर जिनकी कमिटमेंट नहीं आ रही थी, कमिटमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट थे, वो सॉर्ट हो रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। गेबा की एनर्जी देखो बहुत ही एक 6 ऑफ पेंटेकल एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी होती है कि जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं। पास वाला पर्सन आपके साथ जुड़ रहा है, आपकी केयर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील हो रही है उसको। ज़ेरा की एनर्जी के 7 ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, ये पर्सन काफ़ी इस रिलेशनशिप में ना हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं।
फाइनली इस रिलेशनशिप को हैप्पी होम एंड फैमिली बनाते हुए दिख रहे, हैप्पी रिलेशनशिप करते हुए दिख रहे, फर्टिलिटी लाते हुए दिख रहे, गुड हार्वेस्ट कर रहे, मीन्स गुड एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। एवास की एनर्जी, जी हाँ, टू ऑफ कप एंड पेंटिकल विथ लवर की एनर्जी होती है। तो ये अगेन बहुत ही रोमांटिक, दोनों में काफ़ी रोमांस रहेगा, केयर रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगी, काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती हुई दिख रही है एंड पैशनेट लव भी दोनों में काफ़ी रहेगा। सो वीरो की एनर्जी बॉटम ऑफ द डे के एक सन की एनर्जी है। फाइनली आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रैंड लेवल पे एक सन वाला सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप कंप्लीटली हील होता हुआ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप ना लोगों को मोटिवेट करेगा। फाइनली इस रिलेशनशिप में आपकी विक्ट्री तय है। हाँ, इसको हम ना टैरो से अब क्लैरिफाई करते हैं। हमने टैरोन्स को तो देख लिया, अलगीज को क्लैरिफाई करो। मुझे अलगीज को क्लैरिफाई करो प्लीज़, क्लैरिफाई अलगीज। एक ही दो, आज तो कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है। जी हाँ, मैंने आपको पहले कहा कि अलगीज की एनर्जी इस सेपरेशन के बाद ना मुझे आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप पे बहुत एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। पर्सन आपके लिए ना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। ये सेपरेशन के बाद जिस तरीके के आपके पर्सन के लोनलीनेस में अवेकनिंग हुई ना, उसके बाद जो पर्सन आपके लिए स्ट्रेंथ में आना, आपके लिए खड़े रहना, आपके लिए हेल्प करना और आपके लिए स्टैंड लेना, इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे, फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे पर्सन। फिर उसको क्लैरिफाई करो। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आए हैं उरुस की एनर्जी, किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी, 9 ऑफ फैंड्स के साथ। पहले कि आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया था क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बहुत है। अब ये कास्ट वाइज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन वाइज हो सकता है, एरिया वाइज हो सकता है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है। तो जो कोई भी था ना, इसलिए आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया था। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे थे, बट अब उरूस के साथ जब एनर्जी आ रही कि स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके पर्सन में, वो एनर्जी आ चुके हैं अवेकनिंग के साथ, एंड देन वो पैशनेट एनर्जी में आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी लॉयल डीपली अटैच रहेंगे पर्सन आपसे। चलिए उन को क्लैरिफाई करती है। 3 ऑफ कप 10 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है टैरो में उनजो की एनर्जी। हाँ, मैजिशियन की एनर्जी आती हुई दिख रही है। जो पर्सन ने आपको डिटैच किया था, आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, फाइनली ये पर्सन एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे, एक सेफ एंड सिक्योर रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। मनास को क्लैरिफाई करा, यहाँ पे हेरोफेंट दिया। मनास के अपने आप में एनर्जी हेरोफेंट की होती है। हेरोफेंट विद मैजिशियन की होती है, तो मैजिशियन यहाँ पे आ गया, हेरोफेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मनास आ गया। हाँ, जो रिलेशनशिप आपका हैंग था ना, फाइनली आप जैसे चाहते थे वैसे रिलेशनशिप हो रहा है। उसी पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई दिख रही है, आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी मिस वही एनर्जी और रिपीटेड आ रही है ना, तो इसलिए मेरे अंदर भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। राइडो की एनर्जी है भाई, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। राइडो को भी वैसे ना हेरोफेंट में देखा जाता है। द पर्सन डेफिनेटली आपको एक मैरिज के लिए प्रपोज आ रहे हैं, एंड ये मैरिज प्रपोजल आने के बाद एक स्टेबल मैरिज रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। फाइनली जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, आपके लिए न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। गिवो की एनर्जी होती है, 6 ऑफ कप 6 ऑफ पेंटिकल की होती है। यस, आते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन स्ट्रेटेजिकली आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बहुत उपदेशी होना, कंट्रोल करना ही होता हुआ दिख रहा है। सक्सेसफुली रिलेशनशिप आगे जाता हुआ दिख रहा है। जेरा की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। जेरा को क्लैरिफाई कर रहा है टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप। ये रिलेशनशिप ना बहुत थम सा गया था और काफ़ी ठंडा पड़ चुका था, ब्रेकअप आ चुका था इस रिलेशनशिप में। बट मुझे लगता है एक फियर था, क्योंकि कोई फियर था, कोई इल्यूजन था, कोई कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी। इसके वजह से हो सकता है कि लंबे समय से आप दोनों का रिलेशनशिप में बहुत ही कोई जान ही नहीं बची थी, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई थी, या फिर ब्रेकअप चल रहा था लॉन्ग टर्म से। तो देखिए, 9 ऑफ कप की एनर्जी उसको क्लैरिफाई करेगी। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए हार्ड वर्क करते हुए दिख रहा है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को निभाने की जिम्मेदारी लेकर आता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इवास को क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पे डेविल एंड द मून।
आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक तो आपका पेंटाकल एंड लवर की एनर्जी थी। देखिए आपके रिलेशनशिप में जलने वाले लोग तो हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी वाली एक एनर्जी आ रही है। कोई तो है जो इस रिलेशनशिप में बार बार इसकी खूबसूरती को ना नज़र लगा सकता है, इसकी खूबसूरती को ना बार बार कोई ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। मीन्स प्यार इस तरीके से पनपेगा, रिश्ता इस तरीके से खूबसूरत होकर निखरेगा ना आपका, तो मुझे लगता है लोगों की नज़र में आएगा या फिर लोग नज़र लगाएंगे। सो अपने रिलेशनशिप को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सभी लोग को क्लैरिफाई करो, सभी लोग को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। देखो जिस पर्सन ने आपसे मीन्स आपके बारे में बहुत ही गॉसिप हो गई, आपके बहुत बदनामी हुई थी इस रिलेशनशिप में। जब ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई, बहुत बदनाम किया था इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को ना तो मुंह दिखाने के लायक आप नहीं रहे थे, तो बहुत बड़ी बड़ी बदनामी और आपका ना कैरेक्टर ख़राब कर दिया गया था लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने। बट देखिए फाइनली ये पर्सन आपको इज्जत देते हुए आ रहे, आपको न्याय देते हुए आ रहे। इस रिलेशनशिप को जब ये पर्सन आ जाएंगे ना, तो देखिए आपके रिलेशनशिप को वैसे ही चार चांद लग जाएंगे, आपकी जीत हो जाएगी, आप कितनी सही है साबित हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग को एनर्जी आती हुई दिख रही है। तो ये लोगों जो जलने वाले लोग हैं, जो गॉसिप करने वाले लोग हैं, इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। या एक चीज़ ये भी है कि आपका जो रिलेशनशिप जिस लेवल पे सक्सेस होगा, ग्रैंड लेवल पे सक्सेस होगा, आके निकलेगा, लोग इतने विलाय दे रहे, ब्लैक मैजिक कर रहे, बट फिर भी रिश्ता आपका ख़राब नहीं हो रहा है, रिश्ता जो कि त्यों रह रहा है। इससे भी जल कर कुछ लोग आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेकर आपकी बदनामी कर सकते हैं, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तो बस इस रिलेशनशिप को, सक्सेस को एंजॉय करते हुए दिख रहे। चलिए देखते हैं कि अब आपके पर्सन के कुछ मैसेज एंड देन एंजल की गाइडेंस। इनको फिलहाल तो ऐसे रखते हैं मैं। हाँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको? You live in me and I can feel you with every single breath that I take. I am not the same anymore. I am so sorry. I am so much proud of you. I love you much more. I love you more than you ever imagined. After one day or the moment you least expect, you are my blessing. After 4 months, I am working on me for you, for us. And do you still love me? ये कह रहे आपको। I want you by my side. I want you for by my side forever. I feel lonely and stuck without you. You complete me. ये कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि और आपके पर्सन के क्या मैसेज है, यहाँ से भी देखते हैं। बहुत दे दी, इतनी नहीं लूँगी मैं। आई मिस टॉकिंग टू यू। आपसे जो बात करते थे उसको मिस कर रहे हैं। आई एम हीलिंग माई शैडो साइड। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सेम। सिचुएशन कैसे दिखती पता नहीं, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी। स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन कह रहे हैं। स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन। सॉरी आई लाइड टू यू। आई एम सीइंग थ्रू द इल्यूजन्स। जी हाँ। आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग्स अस टुगेदर। प्लीज वेट फॉर मी। आई वॉन्ट यू टू चेज मी। क्या ये भी ले लूँ क्या? ले लेती हूँ यार। आई ड्रीम अबाउट यू। आपको लेकर कोई ड्रीम पड़ा है इनको? आई ड्रीम अबाउट यू। You have me lost in my emotions.
आई एम स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू एंड आई फील योर लव अराउंड मी कॉन्स्टेंटली। ये हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेज आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। जय एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। डोंट स्टॉप, यस कह रहे एंजल, इन द नियर फ्यूचर। हाँ, इम्प्रूव हेल्थ के ऊपर ध्यान दो भाई। देखिए, डोंट स्टॉप कह रहे एंजल आपको। इन द नियर फ्यूचर जो कुछ भी आपने करना छोड़ दिया उसको छोड़ो मत। इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, इंट्यूशन सही कह रही है आपको। लेट गो करना सीखो। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।